क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के बेहतरीन दिखने वाले कपल्स भी अचानक अलग क्यों हो जाते हैं? आप सोशल मीडिया पर उनकी फोटो देखते हैं और अगले ही दिन खबर आती है, वी स्प्लिट अप। साइकोलॉजी कहती है कि प्यार कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि एक प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में एक ऐसा डेथ जोन आता है जहां 80% रिश्ते दम तोड़ देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं द अल्ट्रा थिंकर। आज हम प्यार के उन स्टेजेस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे उस तीसरी स्टेज का सच जहां पहुंचकर अच्छे अच्छे रिश्तों की नींव हिल जाती है। अगर आप अपने दिमाग को और गहराइयों से समझना चाहते हैं तो अभी द अल्ट्रा थिंकर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, अल्ट्रा थिंकिंग करते हैं। शुरुआत होती है द रोमांटिक फेज से। इसे हम हनीमून फेज भी कहते हैं। साइकोलॉजिकल नजरिए से देखें तो आपका दिमाग इस वक्त कोकीन के नशे जैसा महसूस करता है। डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन का स्तर इतना हाई होता है कि आपको पार्टनर की कमियां नजर ही नहीं आती। इसे हेलो इफेक्ट भी कहते हैं। फिर आती है दूसरी स्टेज, बिकमिंग अ कपल। यहाँ आप करीब आते हैं, भविष्य के सपने देखते हैं, सुरक्षा का एहसास होता है, लेकिन यहाँ एक मनोवैज्ञानिक जाल बिछा होता है। हम अनजाने में अपने पार्टनर को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से आइडियलाइज करने लगते हैं। हम उससे प्यार नहीं करते, हम उस एहसास से प्यार करते हैं जो वो हमें देते हैं। अब आता है वो पड़ाव जहाँ 80% कपल हार मान लेते हैं। इसे कहते हैं द डिसइल्यूजनमेंट, यानी मोहभंग। अचानक वो छोटी छोटी बातें जो कभी प्यार लगती थी अब इरिटेट करने लगती है। पार्टनर का वो फोन ना उठाना, उसका देर से घर आना या उसका बात करने का तरीका, सब कुछ एक बोझ लगने लगता है। ऐसा क्यों होता है? साइकोलॉजी कहती है इस स्टेज पर हमारा प्रोजेक्शन खत्म हो जाता है। हम उस इंसान को वैसा ही देखने लगते हैं जैसा वो वास्तव में है। यहाँ पावर स्ट्रगल शुरू होता है। हर इंसान दूसरे को अपने सांचे में ढालने की कोशिश करता है। हम सोचते हैं तुम बदल गए हो, जबकि सच तो ये है कि अब बस मुखौटे उतर चुके हैं। यहाँ से शुरू होता है डिप्रेशन, झगड़े और खामोशी, जो ब्रेकअप की आहट होती है। हम यहाँ हार क्यों मान लेते हैं? ज्यादातर लोग यहाँ गलती यह करते हैं कि वो सोचते हैं कि प्यार खत्म हो गया है, लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि प्यार खत्म नहीं हुआ, बल्कि इल्यूजन यानी भ्रम खत्म हुआ है। द एग्जिट रूट। आजकल की डिस्पोजेबल कल्चर में हमें लगता है कि अगर यह रिश्ता काम नहीं कर रहा तो कहीं और बेहतर मिल जाएगा। हम मरम्मत के बजाय बदलने में विश्वास करने लगते हैं। ईगो। स्टेज 3 में अपनी गलतियां मानना और झुकना कमजोरी लगता है। हम जीतना चाहते हैं, चाहे उसके लिए रिश्ता हारना पड़े। लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंसी। हम अपनी भावनाओं को प्रोसेस नहीं कर पाते। गुस्सा असल में गुस्से का नहीं, बल्कि असुरक्षा का संकेत होता है, जिसे हम समझ नहीं पाते। अब हम उस 20% में कैसे आ सकते हैं? जो कपल इस 80% की भीड़ से निकलकर आगे बढ़ते हैं, वे कुछ अलग करते हैं। वे समझते हैं कि रिश्ता एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं, बल्कि एक इवोल्यूशन है। एक्सेप्टेंस। अपने पार्टनर को एक प्रोजेक्ट की तरह ना देखें जिसे आपको ठीक करना है, उसे एक अलग इंसान की तरह स्वीकार करें। डीप कम्युनिकेशन। सतही बातों से ऊपर उठकर अपनी डरों और इच्छाओं पर बात करें। जब आप स्टेज 3 के तूफान को झेल लेते हैं, तब आप स्टेज 4 यानी कि क्रिएटिंग रियल लव में कदम रखते हैं। यह वह प्यार है जो टिकाऊ है, जो शांत है। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपका रिश्ता टूट रहा है, तो खुद से पूछिए, क्या आप सच में गलत इंसान के साथ हैं या बस आप उस तीसरी स्टेज की परीक्षा दे रहे हैं? याद रखिए, हीरा बनने के लिए पत्थर को भी भारी दबाव से गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आया हो तो इसे अपने पार्टनर या उस दोस्त के साथ शेयर करें जो इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है। और हाँ, गहरा सोचने की आदत डालें। सब्सक्राइब करें द अल्ट्रा थिंकर को। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नए नजरिए के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए और अपने रिश्ते को बेहतर करते रहिए।